राम। राम, हे शिष्य, मैं आत्मा होने से सभी प्रकार के भावों से रहित हूँ। फिर भी ये सभी भाव मेरे हैं। मैं आत्मा होने से सभी भावों से रहित हूँ, फिर भी ये सभी भाव मेरे हैं। इसलिए मैं भक्तों से रहित भी नहीं हूँ, मैं निर्योग हूँ। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, किंतु ना मैं चित्त हूँ ना उसकी वृत्तियां ही हूँ। इसलिए मेरा निरोध ना होने से मैं योग नहीं हूँ, किंतु संपूर्ण जगत का निरोध मेरे में ही होता है। इसलिए मैं योग रहित भी नहीं हूँ। योग से मेरी ही उपलब्धि होती है, इसलिए मैं ही पूर्ण योग हूँ। मैं बिना चित्त वाला हूँ। चित्त यानी मन, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, किंतु यह चित्त मेरे में ही है। इसलिए मैं चित्त रहित भी नहीं हूँ। मैं आत्म स्वरूप होने से समरस ज्ञानामृत और आकाश उपमा वाला हूँ। आकाश यानी वो खाली। चुप होना नहीं, चुप है। चुप होना नहीं है, चुप है। वो है, सदा सदा से है। अंधकार में ये बना दिया सब। तुरंत पलक झपकते ही, ऐसा कभी हुआ नहीं, था नहीं, होगा नहीं, जब तुम्हारा होनापन ना हो। तुम होते हो या नहीं होते हो? हमेशा होते हैं या नहीं होते हैं? वो होनापन, मन भी चुप हो गया, बुद्धि भी चुप, फिर भी मैं हूँ। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी वो बंदर के बच्चे की तरह है। वो बंदर के बच्चे को अपनी माँ को पकड़े रखना पड़ता है, और भक्त जो है वो बिल्ली के बच्चे जैसा है। उसका कुछ नहीं होता, बैठा रहता है, बिल्ली अपने आप उठाती है, जहाँ उठाती है, जहाँ रखती है, पड़ा रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं। एक ही झटके से बिल्ली गर्दन तोड़ देती है चूहे की, उसी मुंह से, और वहीं से पकड़ के अपने बच्चे को इधर से उधर। तो भक्त यानी भगवान पे उसका सब भार है, भगवान उसको पकड़े रखते हैं, और ज्ञानी को भगवान पकड़े रखना पड़ता है। अब जो हमने पकड़ रखा है, हो सकता है कि कभी अहम आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि छूट जाए। अब उसने हमें पकड़ रखा है, मौजा ही मौजा। तो मौज तो भक्त की है। ज्ञानी भी मौज में है, पर जिसकी मिट्टी खोज उसकी मौज ही मौज। अब मिट गई खोज, मौज ही मौज। मिट्टी मिट्टी में मिट्टी खोज, मिट्टी मिट्टी को खोज रही है, खोज मिट्टी, मौज ही मौज। तो बिना खोज के समझ भी नहीं आता है मौज। प्यास ना हो तो पानी का मजा कहाँ आता है, तो जबरदस्ती दे दे। अभी पिया था, रहने तो मैं नहीं पिया, चल के आए हो 10-20 किलोमीटर, कुछ बोलेगा पहले पानी से, और नमस्कार भाई, तो पानी ले आओ पहले, तो मौज भी तो तभी हो जब उसको कुछ खोज ना हो। अभी खोज की जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि खोजना है, मौज तो दूर की बात है। जब मौज आती है तो समझ में आता है कि सिर्फ मौज ही मौज थी, खोज सिर्फ मेरी खुजलाहट थी। पर बिना वो खुजलाहट, बिना वो खोज के मौज समझ भी नहीं आती। वाह, दोनों तरफ इतना बैलेंस। कहो है दिखा, कहो नहीं है, कैसे नहीं है? हर चीज में भगवान कह रहे हो, पापी में भी मैं, राक्षस में भी मैं, चींटी में भी मैं, देव देवता, किन्नर, यश, गंधर्व, मनुष्य, जीव जंतु, सब में मैं। सब अपना अपना कर रहे, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। तू क्यों होए उदास? तुम मेरे साथ चलो। लो जी, अगला पता नहीं कहां से किस किस के साथ संग, कुछ नहीं कर सकते। कहां से कहां के यात्री साथ साथ जा रहे हैं। तो तेरे 2 दिन में तेरा संग पकड़ ले, छोड़ दे वो लाइन। इम्पॉसिबल। सब सुव्यवस्थित चलो है। सिर्फ बाद में यही समझ में आता है कि सिर्फ मेरी खोपड़ी की खुजलाहट थी और कुछ भी नहीं। हाँ, नहीं, वही आत्मा बाहर भी अंदर भी, वो मेरे कर्मों की वजह से वो भुगतवाने के लिए
अज्ञान रूपी पर्दा डाल रखा था। ज्ञान की अग्नि में सब भस्म, पाप भी भस्म और पुण्य भी भस्म। अब सूर्य में ले जाओ, क्या ले जाओगे? डालो उसे अंदर, पास भी नहीं पहुंचो सूर्य के, आत्मा ही जाएगी वहां तक, जाने का है ना। ऐसे ही वो ज्ञान अग्नि जिसने सूर्य भी लटका रखा है आकाश में, वो ज्ञान अग्नि जिसमें ऐसे ऐसे सूर्य 4 लाख सूरज ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, और ये सबसे छोटा अभी इधर, इससे आगे इससे बड़े का आ रहा है। जहाँ इसका प्रकाश खत्म हो रहा है ना, थोड़ी देर बीच में गैप है, फिर आगे दूसरे सूर्य का प्रकाश आ रहा है उधर से। ऐसे ऐसे कई कई लोग कई कई ऐसे बने हुए हैं। और अब ये ब्रह्मांड छोटा सा बच्चा है, छोटा सा, जैसे छोटा सा मतलब 10-12 साल का ऐसा है। हो रहा है आगे, प्रकाश बढ़ रहा है, नई नई चीजें बन रही हैं। तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। सोए सोए ट्रांसफर, गहरी नींद में कोई तुम्हें ट्रांसफर कर दे, इधर से उठा के दूसरे कमरे में। हल्का सा पता भी लगा, घरड़ सी आवाज है, फिर गहरी नींद। कौन सा तुमने यहाँ निशान लगा रखे कि तुम्हें याद रहेगी कि पिछली बार ये था तो मैं यही हूँ। पृथ्वी नंबर 678 पे पैदा हुए थे पिछली बार, इस बार भी वही है कि नहीं? आज तक खोज करी तुमने? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक ही है जी, बस यही है जीवन। शिक्षा छुड़ाने का अच्छा तरीका है नहीं, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। जय राम जी की बोलना। कबूतर जब बिल्ली को देखता है ना, तो अपनी आंख बंद कर लेता है, कहता है गई, अब तो नहीं दिख रही, अब तो नहीं देख पाने की, अब तो नहीं देख पाने की। बिल्ली का सबसे गजब का शिकार है कबूतर। मैं पता होना चाहिए बिल्ली को, यहाँ बैठते हैं, देखो कैसे आराम से, हमको नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये तो हो रहा है कि हम नहीं कर सकते, वो कैसे और कैसे कोई कर सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। आइए, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। याद ही राम। जीवन नृत्य है, डांसिंग बैल। उधर एक गुड़िया बनाई थी उसने, जापान में बहुत पहले हुआ करती थी। उसको किधर से भी फेंको, कैसे भी फेंको, वो सीधी बैठती थी। जोर से कहीं पे भी फेंक दो, उधर भी बैठती सीधी थी। हम भी जो इधर उधर से जहाँ से भी अपने अवस्था में आ जाए, ऐसे मतलब अपने अपने बैठे हम सीधे, अपने अपने सत्य में रहे। कोई भी किधर कुधर से कुछ भी फेंके, हम अपने उसमें बैठे सीधे। मूर्ति है भाई, कुछ समय के लिए हो आप यहाँ। जब तक ये स्ट्रक्चर में हो ना, किराया दे रहे हो श्वास का, इस पल का आनंद लो, जी लो। इसको जिया जा सकता है, मनुष्य जी सकता है। राग और द्वेष ना हो तो मनुष्य आगे बढ़ जाता है। उसकी ऊर्जा राग और द्वेष में रह जाती है। मनुष्य की अधिकतर ऊर्जा राग द्वेष में, ये मेरे हैं और ये अच्छे नहीं हैं। ख्याल करना इस बात को। हमारी ऊर्जा
इसी मकसद में ज्यादा चली जाती है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते। जो अपने शांत चित्त आनंद, शांत दृढ़ स्वरूप सच्चिदानंद, उस आनंद को जो जी जाते हैं, जो उसको पी जाते हैं, वो अमृतों का अनुभव करते हैं। अमृतस्य पुत्रा, अमृतस्य पुत्रा। तो अमृत, तो अपने आप को जान ले तो अमृत पी जाएगा। यही अमृत है जो गुरु पिलाते हैं कानून। उसको जान जा, उसको यारा मौत ना आए, मरता ही नहीं वो। सुदामा वहां से चला अपने घर से, नारायणी ने जब बोला कि जा जा जा, अब वो कृष्ण और रुक्मणी अपने वहां से बैठे हुए देख रहे हैं, वो वहां से चल रहा है। अब उन्होंने बोला कि रुक्मणी, रास्ता तो बहुत लंबा है, बेचारा कैसे आएगा अकेला, फटाफट चाल ब्राह्मण है, कोई बात भी नहीं करेगा। और कृष्ण जी वहीं बैठे हुए, और उनमें से एक निकले तो वहां पहुंच गए। उसके साथ गपशप मार रहे, खाना खिला रहे, उसको मस्ती से आ रहे, घूमते रहे। काशी में एक संत हुआ करते थे, बाबा जी थे, तो वो ऐसे घूमते फिरते थे शहर शहर, हर जगह, गांव, उधर जिधर भी कोई साधु बाबा जी रहते थे, कोई अच्छे संत रहते थे, उनके दर्शन कर। उनका कोई ये सिलसिला जो है 20-22 साल तक चलता रहा। बस उन्होंने हिंदुस्तान में सब जगह जिधर भी जाए, किसी राज्य में, कोई किधर, जिधर भी कोई पता है किधर वहाँ अच्छे संत रहते हैं, वहाँ चले जाते। उन्होंने उनका नाम तो सुन रखा था, पर उनको मालूम नहीं था कि वो कहाँ रहते हैं। काशी बहुत बड़ा शहर, काशी की गलियां, ओहो, उधर जाके गंगा जी किनारे बैठ गए, ऐसे बैठा। मन में इच्छा बहुत है उसकी थी, मुझे तो वहीं के लिए आया, कैसे जाऊं। उतने में उनके पास एक नारायण आए, उन्होंने कहा कि नमस्कार, और कहाँ से आए हैं आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से कहाँ जी? अच्छा, आपको उनसे मिलना है? अरे महाराज, जी प्रभु, चलो हम भी उधर ही जा रहे हैं। चल दिए, बातचीत करते, वो 2-3 कदम आगे चले, 3 कदम आगे थे वो, और वो बाबा जी दौड़ रहे थे और पसीना पसीना हो रखे, पर वो कदम जो है वो 2 आगे ही चले। जय राम जी की बोलना। तो बाबा जी का कभी उनका कैसा था कि वो अपने गुरु जी के पीछे पीछे टपक टपक चलते थे, तो उनको इतना आदत पड़ा हुआ था कि वो अगर उन्होंने 3:30 बजे उठा दिया, पढ़ाओ, उठे और वो चल दिए नहाने, उनके पीछे पीछे टप 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 उनके कदम पे ध्यान रखना और पीछे सो भी देना, चलते रहे। तो उन बाबा जी को आदत पड़ी हुई थी, तो अब वो आगे आगे चल रहे थे, तो उनके चप्पलों पैरों पे ध्यान था उनका। उनको ऐसा लग रहा था कि ये पैर धरती पे पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं।
ऐसा लगता है कि धरती पे गैप रहता है, ऐसा लग रहा है, पर फिर भी वो ऐसे चल रही है। करते करते वो घुमाते घुमाते पूरी हालत खराब। उनके बाबा जी के पास एक छोटा सा बैग भी था, वो बैग उन्होंने ऐसा लटका रखा, छोटा सा थैला था ही था, और वो भी जो है आगे फिरे उन्होंने ऐसे गले में डाल रखा, पीछे पूरा पसीना पसीना चलते। तो वहाँ आगे जैसे छोटा सा बना हुआ था उनका घर था, ऐसा वो ऐसे बैठे हुए थे, नारायण उनके सामने बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि वो सामने है, तो मुझे इधर जाना है, आप वो सामने वाला है जिनकी तलाश में है, आप वहाँ चले जाइए। और वो दूसरी गली में मुड़े। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे नमस्कार करके ऊपर देखा उनको, तो ये तो वही थे। मतलब सुन, टोटली सुन। फिर उनका दिमाग बहुत चतुर था, उन्होंने सोचा कि पिछले रास्ते से इधर से तो नहीं आके बैठ गए। फिर उन्होंने बैठा, उन्होंने कहा कि यार ये तो ऐसा शांत ऐसे बैठे हुए जैसे बहुत देर से बैठे हुए। तो जो एक साथ बैठा हुआ था ना, थोड़ी देर बैठे रहे ऐसे करते करते, फिर वो ऐसी जैसी वो है ना, तो वो महाराज किसी से बात कर रहे थे, तो वो पूछ रहा महाराज कब से बैठे हुए? उसने कहा जी 3 घंटे हो गए पूरे। कह रहा जी 3 घंटे से आप यहीं बैठे हुए हो? उसने कहा जी हाँ, मैं इसी जगह पे बैठा हुआ जी 3 घंटे से। कह रहा 3 घंटे से सामने है आपके? उसने कहा हाँ। उसने कहा भाई ये चेलों से बच के रहना चाहिए, इनका कोई पता नहीं, कोई और सबूत ढूंढो। कॉमेडी है, क्या करे, उधर विचार आया तो आया, अभी क्या करे। उसने कहा चप्पल देखो, चप्पल पे रेत लगी कि नहीं लगी? रेते से आए हम गंगा जी किनारे से, तो चप्पल पे रेत तो लगी होगी अगर यही है तो। अब वहां जाके देखा तो चप्पल पे रेत तो थी। कोई बात नहीं। फिर अब उधर बैठ के उसके पास भी दूसरे वाले के पास जाके बैठे, पहले इधर बैठे थे, उधर से बाहर से आके फिर इधर बैठ गए। नमस्कार, आप यहीं रहते हैं? मैं कहा हाँ जी मैं यहीं रहता हूँ। आप कब कितनी देर से बैठे हुए यहाँ? उन्होंने कहा जी 3 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए। हम 3 घंटे से कोई अंदर बाहर नहीं गया है। फिर उन बाबा जी ने बुलाया, आओ शास्त्र ग्रंथ कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर बात यह है, वो कह रहा है कि जितना मैं दुनिया की बेस्ट हूँ, खोपड़ी हूँ, और मैं जितना कर सकता हूँ उससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। जय राम जी की। ये मनुष्य का धर्म है। जय राम जी की। ये वो मानने को तैयार नहीं है। जय राम जी की। मैं नहीं जानता, ये मानने को तैयार नहीं है। जय राम जी की। जय राम। तो ये ना कह दे कि नहीं जानता। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना। जानता हूँ झूठा ना बताओ क्या है। जखिए का पेड़ दिखाया, उसकी छोटी छोटी फली होती है। तो बाबा जी ने अपने एक कपटी से पूछा बेटा ये क्या है? उसको 10 बार बताया कि ये जखिया है, और ये जखिया यहाँ गांव में गरीब लोगों के जीरा है।
जैसे हम जीरे का तड़का लगाते हैं, ऐसे गढ़वाल में चखिए का तड़का लगाया जाता है। हरी सब्जियों में ज़्यादातर उसका स्वाद हो जाता है। जीरे की तरह छोटे छोटे राई जैसे दाने होते हैं, राई से भी बहुत छोटे होते हैं चकिया। वो अपने शिष्य को रोज बताते थे। एक दिन ऐसे ही चल रहे थे, शिष्य भी आनंद में था। उन्होंने कहा, बेटा ये किस चीज का पौधा है? बोला भिंडी। उन्होंने कहा भिंडी? हाँ भिंडी। उसने कहा, फिर शिष्य ने ऐसे करके देखा। उन्होंने कहा, क्या देख रहा है? नहीं, मैंने भिंडी तो बोल दिया था, फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए मैं इसको देख रहा था। अब पक्का है भिंडी है। जयराम जी क्यों बोलना पड़ेगा? उसको भिंडी लग रही है ना, अगर वो कह दे हाँ भिंडी है, चल गया काम। दूसरा हाँ में हाँ मिला दे, तूने देखा? हाँ देखा। कैसा था? और जिसका पता ही नहीं कैसा है, सुना सुनाया काम है, उसने कहा जी ये है। तुम किसी की छवि बना के जिसको तुमने नहीं देखा हो कभी, चलो अभी तो मोबाइल आ गए, सब ऐसा हो गया। कल तो कभी जाते थे किसी को, तो पहली बार जा रहे तो देखा नहीं कैसा है, एक छवि बना रखी है उसकी। तुम्हारी किसी से फोन पे बात होती है, तुमने उसको देखा नहीं है, तो तुम कैसी छवि बना रहे हो, वो सामने एकदम आ जाए। देखता रहता है आदमी कि यार ये ऐसा अपना बनाया हुआ, सबने अपना अपना। एक ही चीज तो है जिसमें सारे हक जमा रहे कि मेरा है मेरा है। चलो कोई तो चीज ऐसी है जिसमें सारे धर्म के कह रहे कि ये मेरा है, हमारा है, उसके पीछे लड़ेंगे। संतों की, फकीरों की बात समझ में नहीं आई मनुष्य को, उसी बात को उल्टी तरफ लेके किन्हीं मूर्खानंदों ने उनकी उन बातों का व्याख्यान आगे किया, बताया कि ये क्या कह रहे हैं, और आज समाज टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। प्रेम इबादत है, प्रेम भक्ति है। ब्लड बैंक में जाके क्यों नहीं कहते कि मेरे को इस जात का खून चाहिए? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कहीं कुछ ऐसा हो तो कहीं क्यों नहीं कहते कि इस अस्पताल में नहीं जाऊंगा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। ईमानदारी से मनुष्य को बैठ के सोचने की जरूरत है। जो भी अपने को, जो भी समझ रहे हैं इनके अपने नुमाइंदों को, उन सबको बैठ के समझना चाहिए असल मसला है क्या। ऐसे नहीं रोक पाएंगे। लड़ाई किसी चीज का हल नहीं है, शिक्षा नीति। मनुष्य को पूरी तरह से समझ में आए कि हम सब एक हैं, विज्ञान के तरीके से भी, अध्यात्म के तरीके से भी, सभी तरीकों को देख के, सभी को एक साथ बैठ के, कोई भी धर्म खतरे में नहीं है, पृथ्वी पे मनुष्य खतरे में है। मनुष्य ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक ही चीज रक्षा कर सकती है, प्रेम। प्रेम। हम सब एक हैं, वासुदेव कुटुंबकम। वो कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है, हम कह रहे हैं कि कंकर कंकर है शिव शंकर। एक कह रहा है कि हम सब एक पिता की संतान हैं, एक कह रहा है कि हम सब एक के ही आकार हैं। भाई क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं?
रमजान में पहले राम है और दिवाली में अली है, फिर क्यों खलबली है। सब त्योहार मिलके मनाए, सबका आदर करें, सभी धर्म का आदर करें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कोई भी मजहब नहीं सिखाता है। राम जय राम जी की। कैसे जी सकते थे और कैसे जी रहे हैं। बचपन से सबने सुना होगा वासुदेव कुटुंबकम। पृथ्वी पे जो कुछ है वो सब एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है सब एक ही है। जय राम जी। निराकार के बिना साकार को कैसे देखोगे, और साकार के बिना निराकार को कैसे देखोगे। निराकार ना हो साकार में तो तुम कैसे बातचीत करोगे, कैसे बोलोगे, कैसे चलोगे, कैसे किसी को दर्शन दोगे। और निराकार को बिना साकार के कैसे देखोगे। तो ये निराकार साकार साइकोलॉजी कहती है कि एक बीमार आदमी की बात है। ये साकार निराकार जो है विज्ञान कहता है कि ये एक बीमारी है। साकार ही साकार है, पहले बीज है फिर पेड़ है, पेड़ में फिर बीज फिर पेड़, बीज में पेड़, पेड़ में बीज, बीज में पेड़, पेड़ में बीज, ऐसा ऐसा चल रहा है। ऐसा 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 ऐसा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगत ही नहीं होगा तो भगवान को कौन ढूंढेगा। भगत बड़ा के भगवान बड़ा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा ऐसा चल रहा है हर चीज, हर चीज, हर चीज। हम खंड खंड देखना चाहते हैं, अखंड को छोड़ के। हमें खंड खंड में बांट दिया गया है, अखंड में से। खंड खंड करेंगे, खंड खंड करेंगे, फिर बैठ के खंड खाएंगे। मुरंडे बनाएंगे, आराम से बैठ के खाएंगे। हर जगह कह रहे हमें ये वाला चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें अलग से चाहिए। चैन पड़ी नहीं अभी, अलग करते करते इसको सारा काट खाया। राम राम खंड खंड। प्लीज मनुष्य जाति मान जाओ। राम तो पीछे इतिहास लिखने वाला भी कोई रहेगा नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो फोटो भी रख कोई खींचने वाला नहीं बनेगा, रहेगा कि कहाँ थे कभी। जैसे डायनासोर कह रहे, अभी डायनासोर की आत्मा क्योंकि सारे के सारे एक साथ कैसे आए यार, सारे एक साथ कैसे हो गया है। कभी भी ये धरती से जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी अभी कोई ऊपर से ऐसा कुछ आए हो, कभी भी हो सकता है। नीचे से धरती फट गई, ऊपर से आग आ गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो परसों कहीं पे कुआं था और वो बरसात होती रही 2-3 दिन, वो कुआं पूरे का पूरा अंदर चला गया। लोग देख रहे हैं सब, पूरा कुआं अंदर चला गया, बहुत बड़ा गड्ढा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लोग कह रहे कुएं के पास वाला घर, आपका घर कहाँ है? मेरा कुएं के पास वाला, कुआं ही नीचे चला गया। लो जी, जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
परिवर्तन संसार का नियम है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो परमात्मा है। परिवर्तन होता नहीं उसमें, परिवर्तन रहित है। सब परिवर्तन उसमें होते हैं, वो सब परिवर्तन का साक्षी है, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ज्यों का त्यों, सदा सदा से। बनाए बन नहीं रहा, मिटाए मिट नहीं रहा, वो हमें छोड़ भी नहीं सकता। हम तो उसे छोड़ रहे हैं, छोड़ आ रहे, जैसा भी चल रहा है, वो बेचारा हमें छोड़ भी नहीं सकता। इतना अपना, हमारा हाथ पैर नाक मुंह कान जीभ आंखें हमसे दूर हैं, वो इससे भी ज्यादा करीब है। हमारा मन भी हमसे दूर है, हमारी बुद्धि भी हमसे दूर है, वो उससे भी ज्यादा करीब है। राम परमात्मा को हृदय में लेके बैठा है, परमात्मा हृदय में, और ये बाहर खड़े होके बाहर पंचायती कर रहे हैं। क्या तुमने हरि को देखा है? आई एम स्पिरिचुअल। असि भी लगे यहाँ कर लेंगे या कुछ ना कुछ थे। सारा इंसान सारे धरती पे जिनका खाने पीने का जुगाड़ जिन पे है, वो सारे धार्मिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बेचारे पे खाने पीने का ही जुगाड़ नहीं है, वो तो पहले वही सोचेगा। रख भी है, खाली पेट भजन नहीं हो तो गोपाला, ये पकड़ो अपनी कंठी माला। तो जिसका जुगाड़ हो गया, वो दूसरों को आध्यात्मिक दिखा के जी रहा है। आध्यात्मिक यानी वो अयोध्या में जिसने राम के दर्शन किए, अवध में कौशलपुर के राजा, कौशल सब कुछ कुशल मंगल राजा राम, वो बैठे हृदय में, उनको वहां छोड़ के ये बाहर पंचायती कर रहे हैं। आप बताइए आप क्या करते हैं? आप कितनी देर ध्यान मेडिटेशन कैसे करते हैं? वो कह रहा मैं तो ये बताने वाली बात नहीं, राज की बात है। उसको पता है कितना करता हूं मैं दूसरों के साथ। अध्यात्म दूर से ही शुरुआत किया, इतना है नहीं, इधर उधर से पढ़ पुढ़ा के जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पर यहाँ से वो बोलता है क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसके अंदर एकदम दृढ़ता नहीं आ सकती, वो वजन नहीं उतर सकता। बाबा जी हल्का हल्का नहीं लग रहा है ना, यहाँ ना भारी भारी लगता है, भारी भारी। उसके ऊपर पुड़ रखे हुए चक्की के, चुप चुप चुप, जब बोले पुड़ लाके पत्थर का, चक्की के पुड़, जिसमें गेहूं पिसती है पुड़ चक्की के, वो लाके उसके ऊपर डाल रखे। चुप चुप, अब वो चुप करेंगे, वो जो वजन डाल रखा है उसको रोकने का, उसको उसकी तरह से जीने नहीं दे रहे हैं, वो वजन लगता है छाती पे, भारी भारीपन लगता है। वो खुल के नहीं मजा आ रहा है, खुल के जयराम जी की बोलना पड़ेगा। खुल के तो मजा तई है आवे जे छम छम नच दी फिरा। खुल के तो मजा तभी आवे जब सामने प्रभु नजर आवे, दुश्मन नजर आवे तो फिर ना चलेगी, शरीर नजर आवे तो फिर आनंद का। ये सोच रहे शरीर में आनंद है, उनका शरीर में आनंद है, शरीर के अंदर, ये शरीर को चिपट गए। शरीर में वो जो है जिसने शरीर धारण कर रखा है, वो अगर अपने में रहे तो आनंद है। बीमार तो वही हुआ ना कि मुझे दूसरा दिखा। नारायणी को नारायणी नहीं देख के उसको भोग वस्तु देखा, तभी तो विकार आएगा। अगर मैं अपने आप को देख रहा हूं सामने वाले में, तो क्या विकार आएगा? आ सकता है विकार। अगर सामने वाले में अपने आप को देख रहा हूं कि ये शरीर में भी मैं ही हूं,
पक्का कंफर्म। Ram. ऊर्जा एक ही है सब शरीरों में, सबके अंदर एक ही बैठा है। जिसने जाना कि मैं सब में हूँ, वो अपने आप को देख रहा है। तो क्या जो अपने आप को देख रहा है, क्या उसको विकार आ सकता है? विकार आएगा आकार में फंसने से। अगर नजर जोत पे है तो अंदर विकार नहीं आ सकता है। Ram. है नहीं, वहां पे विकार नहीं है, निर्मल है, एकदम निर्मल है, Ram. एकदम एकदम गंगा जल की तरह साफ सुथरा है, एकदम एकदम रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सलाले पर शौक कर सकता है। शुरू तो करे चलना, कोशिश तो शुरू करे। चलना है कि नहीं चलना है। और जब समझ में आती है बात, ना कहीं आना था ना कहीं जाना था, ये हृदय में ही तेरा ठिकाना था। हृदय यानी हर देह, हर देह में राम नजर आए, टेंशन खत्म हो जाए, अपने को शांत पाए। शांत हो जाए, सब में राम नजर आए। राम वासुदेव सर्वम। तुम व्यवहार करते हुए बस तुम उनको देखते रहो और तुम्हें याद रहे कि ये और मैं एक है। अपना दर्शनी ज्ञान है। अब एक जगह विवेक जागा तो राम नजर आए, अविवेक सोया तो रावण नजर आए। राम में भी वही थे, रावण में भी वही थे। रावण में भी राम थे, राम में भी राम थे, रावण में भी राम थे। राम उन्होंने बोला लक्ष्मण को कि बहुत बड़ा ज्ञानी शरीर छोड़ रहा है, क्या उससे कुछ ज्ञान ले। राम जी की बोलना पड़ेगा। किसी के प्रति द्वेष नहीं था उनको, किसी के प्रति द्वेष नहीं था। मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसके पास नहीं है उसने छोड़ रखा है, ये बात एक अलग है। पर जिसके पास भरपूर है तो भी उसको कोई अंदर इच्छा नहीं है। जिसके पास सब कुछ है उसको कोई इच्छा नहीं है। कटोरे में शहद भरा है, बड़ा कटोरा ले रखा है, शहद भरा है, रख दिया, मक्खियां आएंगी खाने। थोड़ी देर रख के देखो, एकदम अभी तुम पूरा भर भी नहीं पाने के, कटोरा आनी शुरू हो जाएगी। जो मक्खी सीधी लैंड करेगी बीच में कटोरे के सेंटर में, उसका क्या हाल होगा। और एक मक्खी आई और कटोरे के साइड में बैठ गई, करती भी आराम से देखा उसने क्या जुगाड़ है इधर। फिर उसने वो जिधर थोड़ी सी बूंद लटक रही थी ना उधर, वहां जाके अपना पिया, उड़ गई फर्र करती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और एक हाय शायद जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या आप संसार में रहो, संसार आप में ही रहना चाहिए। अगर संसार आप में है तो आप चैन तो भूल जाओ। बेचैन ढूंढ रहा चैन। बात समझ भी आएगी, बात समझ तो आए पर समझाए कैसे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमको समझ में आ रहा है, जो हमारे को समझ में आ रहा है, वो हम दूसरे को समझा नहीं सकते। जितना समझ में आता है उतना समझा नहीं सकते। आप कोशिश करके देख लो।
राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। शेख बाबा जी थे भाई। तो बाबा जी जो है साधक, साधक का भी आनंद है अपना साधना में, तो साधक ही जाने। काफी समय हो गया था तो एकदम दोनों एक ही रहते थे, आनंद में रहते थे, ना उनको बोलने की जरूरत पड़ती थी और उनको भी वो लगता था, वो ऐसा हो जाता था कि वो ऐसे बैठे हुए पूरा बात कर रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद ऐसा सोचते थे यार ये क्या हुआ, बोल रहे, इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहे और वो वहां से जवाब भी दे रहे, ऐसा कैसे होता है, ये मेरा भ्रम है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो इतनी सत्य घटना होती थी कि मतलब बिल्कुल ऐसा ही जैसा बोल रहे हैं, ऐसी समझ अंदर से आवाज आ रही है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा, तो उनको बहुत मजा आता था वहां जाके। तो ऐसी फिर कभी कभी अज्ञान का भी वो चढ़ जाती थी, इधर उधर की हो गई, थोड़ा अहम आ गया, हो जाता था कभी थोड़ा सा। तो बोले बाबा जी आप जो है ना, ये वो रोज कहते थे कि भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, ऐसा बोलते रहते थे वो। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे वो रोने लग गए जोर से, अपने आप रोने लग गए। वो जो छोटा बच्चा नहीं करता ऐसा करके, तो उनको बोलते आप एक काम करना, आप जो है ना मुझे भगवान मत देना। तो कह रहे क्यों भाई, क्या हो गया भाई, आप अपने भगवान को अपने पास ही रखो, आप देना मत। कह रहे अच्छा क्यों। मैंने कहा कि यो यूं कि जिस दिन मैंने इसका पता जान लिया, मैं इसको बीच चौराहे पे ले जाके सबको दी, आने मत देना मेरे पास, इसको कहना छिपके रह, तेरा फायदा है इसमें। उसके फायदे की आप जानते हो ना उसको, आप उसको बता देना। छोटे बच्चे की तरह रो रहे जोर जोर से, तो जिद करता ना बच्चा ऐसा करके, वो करे रुक तो भाई बात तो सुन, करे नहीं चाहिए बस दे दे। उसको कहना कि आना मत। और मैं अगर इस पृथ्वी लोक पे आया और मैंने सच में गुरु दिल से धारण किया है, तो मैं पक्का ढूंढ दूंगा। जो मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, और मैंने ये सुना है कि ऐसा कोई भी कभी कोई भी पैदा नहीं हुआ कि जिसको भगवान चाहिए हो और उसको भगवान ना मिले। भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकते, भगवान ऐसा कभी नहीं करते कि जिसको भगवान चाहिए हो उसको भगवान ना मिले। ये बात उन्होंने सुन रखी थी। तो कब मिलेंगे तो जरूर, मुलाकात तो होगी जरूर, क्योंकि उसका वादा है राम। अब ओम राम। वो बोले भाई सुन मेरी बात। हाँ बताओ क्या बात है, बताओ। वो बोले भाई, वो हंसने लगे, तो जोर जोर से हंसने लगे। कम ही हंसते थे पर उस दिन बहुत जोर जोर से हंसने लगे। कह रहे ठीक कह रहा भाई, ठीक कह रहा। तो उसको लग रहा है कि ये बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है और पता नहीं कौन से जमाने के पुराने बुजुर्ग थे, तो ये लोगों को ना गांव वालों को समझा नहीं पा रही है ये जो है। नहीं तो ये सारा गांव आके पीछे लड़ रहे झगड़े, कभी उनके पास बैठे होते थे तो उधर से लड़ाई की आवाज आ रही, वो उसमें लड़ा हो, तेरी बुद्धि के उसमें से जा रही है, तो वो लड़ रहे आपस में। बाबा जी कहते थे यार पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहते कि जागा हुआ इंसान पृथ्वी पे ईश्वर है। अब उनके घर में जाऊं तो वो नारायणी उनकी जो है वो अलग ही कहानी सुनावे, अलग चारों तरफ हल्ला मचावा, और वो एकदम शांत, एकदम शांत, आनंद, एकदम आनंद। तो बोले भाई देगा तो तू तब,
जब कोई लेगा तो। अब जो है फिर झटका लगा, मतलब मैं तड़प रहा हूं लेने के लिए कितने साल से, अब ये मेरे को बोल रहे हैं कि चाहिए किसको। और जैसी दृष्टि होती है वैसी उसकी सृष्टि होती है। उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये लोग मंदिर मस्जिद इधर जो जा रहे हैं ये सब मांगने जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता था। उनको लगता था कि सिर्फ भगवान ही चाहिए, ये सब भगत है। तो अगर सत्य पता हो तो ये बेचारों को सीधी सीधी बात बतावे ये, और जाके अपना घर का काम धंधा करें कुछ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जहाँ अर्थ की कमी होगी वहाँ गृहस्थ में पंगे तो पड़ेंगे। अब वो आध्यात्मिक बने रहे, जब करने का काम था जवानी में, जब कुछ मेहनत करने का काम था तब तो आध्यात्मिक बन के घूमते रहे, और बुढ़ापा आ गया टन टन गोपाल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो सच्चा संत वो उनको बात बताएगा, बेटा ढूंढ मत, व्यवहार करते हुए देख। सोए हुए में भी परमात्मा है, जागे हुए में भी परमात्मा है, यहाँ भी परमात्मा है, वहाँ भी परमात्मा है, मात भी परमात्मा है, पिता भी परमात्मा है, भाई भी परमात्मा है, बहन भी परमात्मा है, पड़ोसी भी परमात्मा है। कंकर कंकर है शिव शंकर, जन जन में कन कन में बेटा परमात्मा है, बट वो सोया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ। कोई नाम पूछोगे उल्टा नाम के, मेरा नाम तो ये है जो माता पिता ने रखा, साथ नहीं लाया था कि पर्ची लेके आया, वो बताया कि नहीं पापा हमारा नाम तो पल्लू रखना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो उनको पसंद आया, किसी ने क्या रख दिया, कोई नोनू, कोई प्रीति, कोई नीति, घर में तू सब चलता रहा, कोई मतलब नहीं। एक जैसा एक आइडेंटिफिकेशन क्या बोलते हैं वो, उसके लिए एक नाम, मैं तो ये हूँ। कैसे तू है? मेरा सन ऑफ ये है। आगे खड़े में पीछे अपना पगड़ी चगड़ी की गल है भाई, और मनु मेरे नाल गल कर की गल है। उसने कहा तुम कौन? उसने अपने पापा का ने रखा, ओ मैं दादा ये। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आपके दादा ओ ना गल की गल है, ओ जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी में उलझे हुए, इसी को मैं समझ रहा। कहानी घर घर की, अपनी अपनी भाषा में सब अपना अपना कर लेना। पिद्दे पिद्दे को इतना पक्का कर दिया, हमारा नाम तो ये है। कुछ आपका, आप कौन है? हमारा नाम तो ये है। नाम पूछा नहीं, बस ये पूछा कि आप कौन है। नाम पूछा कब तेरा? आप कौन है? हमारा नाम ये है। अबे नाम तो पूछा नहीं, बस हमारा। और क्या हम कौन है मतलब? हमारा नाम ये है भाई। रास्ते की बोलना पड़ेगा। अगर कभी तीतर के बच्चे रहे होंगे तो वहां भी यही नाम था। अगर दूसरे वाले जो छोटे छोटे पिद्दे थे वो इसी नाम से बुलाते होंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो कहीं और किसी और जगह पे कैसा है, तो जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा। ऐसा गोल चक्कर चल रहा है। ऐसा टक 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 यहीं पे तुम कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, चलते हो। ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। तो 84 लाख योनियों की शॉपिंग में निकले हैं। हाईएस्ट मशीन में, एकदम सबसे बढ़िया मशीनरी के अंदर बैठ के 84 लाख योनियों की शॉपिंग में निकले हैं। सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं।
मनवा तू क्यों होए उदास। हरि का मेला लगा हुआ है, सबका हक है। ईश्वर हुआ है जिसपे सबका हक है। जय राम जी की। ईश्वर हुआ है जिसपे जो भी आता है उसको लगता है ये मेरा है। जय राम जी की। ये बात अलग है कि कोई बैठ के गजल गाने लगते हैं, सिर्फ मेरा है। जय राम जी। पंगा शुरू, पंगा वही तो शुरू होता है, जय राम। सिर्फ मेरा है, जय राम। लगता है सबको मेरा है। ये बात जय राम। सबको, जय राम। वो कहता है मेरे से खास तो किसी का है नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, सब जीव जगत को सबको। वो सांप बैठा हुआ था शिवलिंग के पास पे, वो बाबा जी गए थोड़ा अंधेरे में, ऐसे जाके नमस्कार किया, छोटी सी घंटी लगी थी वो बजाई और नमस्कार करके वहीं बैठ गए। ऐसी रही होगी रात 3:30 बजे की बात हो रही होगी, और वो बैठ गए तो थोड़ी देर बाद थोड़ा हल्का हल्का रोशनी हुआ, हल्का हल्का रोशनी हुआ। 5-1 बजे हुआ होगा, 1-1.5 घंटा हो गया होगा बैठे बैठे। तो देखे तो वो इधर यहाँ पे बैठे हुए और साथ में जो है सांप बैठा हुआ है। तो उन्होंने हाथ को ऐसा करके तो उन्होंने कहा कि प्रभु नमस्कार, नारायण। हाँ भाई, आप शिव जी की पूजा करने आए, भाई गजब बात है प्रभु। और क्या, सदरूप में तो तू ही है ना, कोई भी चीज तुम्हें खाना नहीं भाग रही है। ऐसा नहीं कि सांप निकला है कि कोई भी आदमी दिखेगा तो उसको डसूंगा। स्पेशल, और अगर स्पेशल आएगा तो फिर साथ ही ले जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो ये पता है कि सांप काटने से मर जाते हैं, और सांप से कोई दुश्मनी नहीं है। सांप काटने से मर जाते हैं, जिससे मर जाए वो बेटा किसी को नहीं छूना। आजकल तो बेटा कोरोना हो गया, अब तो किसी को भी नहीं छूना। राम जी की, हम कहते नहीं थे कि बच के रहना, अब बेटा थोड़ा दूर रहे। वो पहले भी जुड़ रहे थे, अब और क्या भाई, दूर दूर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक प्रेम से मिलना होता है, जहाँ द्वैत मिट जाता है वो मिलन, और एक द्वैत में मिलन। एक दूसरे को भोग वस्तु समझ रहे हैं, एक वो मिलन है। और एक शरीर रहे नहीं। वो एक बाबा जी पेड़ पौधों को ऐसा पकड़ लेते थे, कोई पेड़ पौधा ऐसा मिला उसको कस के ऐसा पकड़ लिया, पकड़ के रखते थे। तो उनको ऐसा महसूस होता था कि ना पेड़ है ना मैं हूं, मतलब ना मेरा शरीर है ना पेड़ का है, एक ही खड़ा हुआ है। ऐसा महसूस होता था, मैं एक हूं। वो भी खत्म, ऐसा हो जाता प्रकाश की तरह, उनको ऐसा हो जाता। वो प्रेम है, शरीर भाव है ही नहीं। बीच में से शरीर भाव खत्म हो गया, प्रकाश हो गया, सब कुछ प्रकाश है। प्रकाश ही प्रकाश को देख रहा है। छवि में कुछ पर्दा बनाया, उसकी फिर छवि बनी, परछाई उसमें उलझा पड़ा है। परछाई में उलझा हुआ है, लेटा लेटा सपना देख रहा है। वैसे नहीं, आँख खुली है, ये खुली आँख का सपना है, या कोई नहीं अपना, ये खुली आँख का सपना। समझ जाए तो सब कुछ अपना, जो ना समझे वो रोई रोई मरे।
पर ये शरीर तो मरेगा, जय राम जी, ये शरीर तो पक्का मरेगा। एक ये सत्य ध्यान रखना। अनंत बाबा का ये वचन ध्यान रखना। एक दिन तुमको सबको कपड़े में डाल के 4 आदमी उठा, कौन कौन होगा तुम्हें ध्यान से देखोगे, ये शीश ने उठा रखा है। हाय मत ले जाओ यार, रुको तो सही यार, रुको तो सही। पता जल्दी है सबको उठाने की। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। लकड़ी आग लगा, चलो ना चलो ना चलो ना, नहाए धोएंगे, चलो ना चलो जी। अच्छा, जैसे ही आग लगाई आप 90% चले जाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रेडी रहना, रेडी। ये सीन चलिए, ये तुम्हारे ये जो बाबा जी आगे का बताओ, बाबा जी आगे का बताओ, तो मैं सबके आगे का बताता हूँ एक साथ आज। वो सीन बैठे होंगे सब आगे पीछे, बड़े तो होगे तुम। एक ही चीज की कमी होगी कि तुम्हारा श्वास नहीं चल रहा होगा, सिर्फ तुम्हारा श्वास नहीं चल रहा होगा और तुम पूरे के पूरे वहीं होगे। वो सारे बैठे होंगे, देख लेना उस दिन रिश्तेदारों को, सारे आ जाएंगे उस दिन, इकट्ठे हो जाएंगे। आए, देखा, थोड़ी देर बाद 1-2 बाल्टी तुम्हारे पे पानी डालेंगे, फिर बाहर बांस का वो लगा के लिटाएंगे, तुम्हें उठाएंगे, ले जाएंगे, कुछ को लकड़ियों में और कुछ को कब्र में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, पहुँचाएंगे। तो जब वो काम हो जाएगा तुमको समझ में आएगा कि मुट्ठी भर राख, अकड़ किस बात की। तेरी जात मिट्टी, तू मिट्टी, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी। राम मिट्टी की मूर्तियां, हाँ, पृथ्वी में से ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब पृथ्वी की मिट्टी से बने हैं। इसी में से निकला है तो बने हैं। मिट्टी धरती की, किसी ने इधर गोल कर दिया, किसी ने उधर गोल कर दिया, अपने अपने हथियार उठा लिए। हमारा धर्म खतरे में है, रक्षा करो रक्षा करो, और कैसा इकट्ठा करें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। वो धर्म जो खतरे में हो वो धर्म हो ही नहीं सकता है, वो धर्म नहीं है। भले ही हम उसको धर्म समझ रहे हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म खतरे में नहीं है, इंसान खतरे में है। जरा गौर से गौर करें नाथ, इंसान खतरे में है, धर्म कोई खतरे में नहीं है। राम, लव इज गुड। स्पिरिचुअल हो जाना यानी जन जन में, कन कन में अपना दर्शन, स्पिरिचुअल हो जाना। राम, मुझ में, मुझ सहित सब कुछ ब्रह्म है, अपना दर्शनी ज्ञान है। वासुदेव सर्वम, एक ओंकार, जर्रे जर्रे में खुदा है। हम सब एक पिता की संतान है। वासुदेव सर्वम, तत्वमसि। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पहले कुछ बनाया, फिर उसको वहां छुपाया, फिर सामने गल्ला लगाया। राम, तो
तुम्हें छुपे हुए को देखना है, जो सामने है उसको देखना है। जय राम जी की जय। वो एक मजार पे चादरें चढ़ती थी, रोज कई हजार। बाहर एक भिखारी कल रात ठंड में मर गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जाग जाओ। बहुत कुछ कर सकते हैं सब मिलके पश्चिम का विज्ञान और यहाँ का अध्यात्म एक हो जाए तो क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। आओ राम परमात्मा में ना समय है ना दूरी है। जय राम जी की भाई। राम